नोफल एक उम्मीद संस्था गरीब और बेसहारा बच्चों के जीवन में उजाला लाने के लिए कई कदम उठाती आ रही है। संस्था ऐसे बच्चों का पालन पोषण करती है जिनके माता पिता नहीं हैं अथवा जिनके परिजन पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। संस्था ऐसे बच्चों को ड्रेस, जूते, कॉपी, किताब, बैग भी मुफ्त में उपलब्ध करवाती है। निरक्षर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम भी करती आ रही है ताकि गरीब बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसी कड़ी में नोफल एक उम्मीद संस्था द्वारा शिमला के राजकीय उच्च पाठशाला विकासनगर को गोद लिया गया है, जिसमें पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस, 2 वक्त का खाना नोफल एक उम्मीद संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक गुरमीत सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा इस स्कूल को गोद लिया गया है। स्कूल में कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ है और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब हो पाता है। ऐसे में संस्था द्वारा उन बच्चों का संगत के माध्यम से पूरा खर्चा उठाया जाएगा। आज हम लोग अपनी जो सदस्य हैं रजनी नेगी जी के आग्रह पर स्कूल के अंदर आए हैं। पिछले दिनों में उनकी मेरी एक डिस्कशन हो रहा था स्कूल को लेकर, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर स्कूल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनके पास मिड डे मील है और शाम का और सुबह के खाने की व्यवस्था नहीं है। स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसों के लिए 2400 रुपये भी नहीं होते, सिर्फ कि 24 रुपये भी उनके अकाउंट में हो। तो ऐसे बच्चों को देखने के लिए, मिलने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। वैसे भी हमारी संस्था जो है हर फील्ड के अंदर सामाजिक संस्थाओं में काम करती है। ऑलरेडी 5 स्कूल हमारे पास हैं। चाहे डिज़ास्टर की बात हो, कोरोना की बात हो या किसी भी तरीके की व्यवस्था हो सामाजिक कार्य के लिए, तो हमारी संस्था हमेशा आगे रहती है। तो आज मैं अपनी संस्था के सदस्य पूनम नेगी जी के साथ यहाँ आया हूँ और हम इस स्कूल को आज से अडॉप्ट करेंगे। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने नोफल एक उम्मीद संस्था की इस पहल पर खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े स्कूलों में तो लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन छोटे स्कूलों में आकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करना बेहद ही प्रशंसनीय है। सर, ये जो नोफल की एक उम्मीद हमारे पास आई है संस्था, मुझे इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। गुरमीत सर ने जैसे ही मुझे बताया कि ये बहुत ही नोबल कॉजेज़ के लिए बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, मीन्स उनका पूरा खर्चा देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी हैं, इनके बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। कुछ इन्होंने बताया कि हमने जो ऑर्फनेज हैं, जो अनाथ आश्रम हैं, उनको भी अडॉप्ट किया है और ये बच्चों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा करते। तो मुझे लगता है जो इनका मेन नाम है नोफल, और वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में ही ये इस तरह के काम करते रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो काम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया जाता है, भगवान के दरबार में भी उसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है और वही एक्चुअल में जो एक सच्चा कार्य है, एक इंसानियत का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है हमारा। क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते हैं, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं जब हमारे पास आती हैं तो हम जैसे कॉमन लोग भी इसमें सोचते हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट करें, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने बताया कि इनके जो सदस्य हैं, रंजू नेगी जी हमारे स्कूल से हैं, दीपिका कंवर जी हमारे स्कूल से हैं और इनके साथ पूनम नेगी जी आई हुई हैं और गुरमीत सर खुद यहाँ पर आए हैं हमारे बच्चों से मिलने और उनको फैसिलिटीज़ कुछ अगर ये दे पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारे छोटे से स्कूल में, क्योंकि जैसे मैंने बात की बड़े स्कूल्स में तो लोग पहुंच जाते हैं, इन छोटी जगहों पे आना और ये ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प करना, ये सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है। इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल ये लोग हैं और भगवान इनको कभी भी पीछे ना देखने दे, ये हमेशा आगे चलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े, मैं यही कहूँगी। और बच्चों का भी भला हो, समाज का भला हो, अच्छे लोग, ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो इंसानियत पर फिर से विश्वास हो जाता है। सर,